प्रिय दोस्तों, आज प्रोडक्टिविटी का जमाना है। हर कोई चाहता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव रहे। आपकी कंपनी, आपकी सरकार, जिसके लिए आप काम करते हैं, हर कोई चाहता है कि आपका उत्पाद जो आपके द्वारा से मिलता है वो उत्तम रहे और व्यापक रहे। परंतु इसका भेद क्या है? आप कैसे एक अच्छे प्रोडक्टिव व्यक्ति हो सकते हैं जिसके द्वारा से कि जो कुछ आप करें वो सफल हो, अच्छा हो और भला हो। दोस्तों, इसका भेद हमें बाइबल में मिलता है। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि आप कैसे न केवल अपनी जवानी के समय परंतु बुढ़ापे में भी आप फलवंत रह सकते हैं। आपके द्वारा किया गया कार्य उत्तम हो सकता है। तो दोस्तों, जानने के लिए कि कैसे आप एक अच्छे प्रोडक्टिव व्यक्ति बन सकते हैं, आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का वचन बाइबल इस संदर्भ में हमें क्या सिखाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप वचन में बने हुए हैं और आज फिर हमारे साथ अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। हम यिर्मयाह नबी के द्वारा दी गई परमेश्वर की भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं और आज हम 15, 16 और 17 अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। हमें वह सभी परिस्थितियों से बचाने में सक्षम है। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के कारण यिर्मयाह लोगों के द्वारा बहिष्कृत किया गया था और उसके अपने लोग उसे मार डालना चाहते थे। तब भी यिर्मयाह परमेश्वर के साथ बना रहा। हमारे जीवन में शायद कभी ऐसा मौका नहीं आया होगा, पर हम भी यदि परमेश्वर के साथ चलने के कारण लोगों से उपेक्षित होते हैं तो वह हमारी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। सेवा करने के संदर्भ में आपके लिए यह बहुत ही संतोषजनक बात है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, हम इन बातों से परमेश्वर की सुरक्षा और प्रतिज्ञा को देखने के लिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें यिर्मयाह की अपनी निराशा। आप देख चुके हैं कि यह संदेश यिर्मयाह को ग्रहण योग्य नहीं बनाएगा। राजा योशिय्याह तो उसका मित्र था, परंतु यहोयाकीम उसका मित्र नहीं था। वह तो एक दुष्ट राजा था। यिर्मयाह उसकी आंख का कांटा था। वह यिर्मयाह को उपद्रवी मानता था। परमेश्वर के इस संदेश को देने वाला एक दुखी भविष्यद्वक्ता होने के साथ साथ यिर्मयाह विनोदी भी था। वह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। यिर्मयाह 15:10 में लिखा है, हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और न किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यिर्मयाह कहता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मैं न तो ब्याज पर पैसा चलाता हूं और न ही ब्याज पर पैसा लेता हूं, परंतु लोग मुझे बुरा कहते हैं। यदि आप मित्रता समाप्त करना चाहते हैं तो पैसा उधार दे दें। मैंने देखा है कि पैसा देने से मसीही मित्रों के बीच क्या क्या होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने मित्र को पैसा उधार दिया। उस मित्र का दावा था कि वह शीघ्र ही उस पैसे को 2 गुना कर देगा, परंतु दुर्भाग्य से वह कंगाल हो गया और अपने मित्र को पैसा लौटा नहीं पाया। उनके संबंध और मित्रता समाप्त हो गई। अतः यदि आप अपना मित्र खोना चाहते हैं तो उन्हें पैसा उधार दे दें। यिर्मयाह कहता है कि मनुष्य ने मेरे साथ ऐसा संबंध विच्छेद कर दिया है जैसे मैंने उन्हें पैसे उधार दिए हों। इस समय यिर्मयाह परमेश्वर का वचन पढ़ता है क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक अब मिल गई है। यिर्मयाह 15:16 में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। उसे वचन पढ़कर शांति मिली। उसने वचन को खाकर पचा लिया।
आज हमें भी वचन पढ़ने की कैसी आवश्यकता है। हमें यदा कदा वचन से कुछ बातें नहीं देखनी है। हमें वचन को पूरा पूरा पचा लेना है कि वह हमारे जीवन का अंश बन जाए। जी हाँ, वह हमारे जीवन में यिर्मयाह के समान आनंद और हर्ष भर देगा। केवल परमेश्वर का वचन ही ऐसा कर सकता है। जब मैं गलातियों की पत्री का अध्ययन करवा रहा था, तब एक श्रोता ने पिता शब्द सुना और प्रभावित होकर मुझे पत्र लिखा। मेरे कहने का अर्थ है कि परमेश्वर आज भी अपने वचन को काम में ले रहा है। परमेश्वर का वचन कैसा प्रभावी है। यिर्मयाह परेशानी में था। आपको स्मरण रखना है कि उसका गांव उसे त्याग कर उससे हाथ धो बैठा था। उसके अपने परिवार ने उसे त्याग दिया था। उसका जीवन संकट में था। यिर्मयाह 15 उसके 20 और 21 पद में लिखा है, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू गोलाबारी की रेखा पर खड़ा है, मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसी के साथ यहां पर अध्याय 15 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 16 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर यिर्मयाह को विवाह करने से रोकता है। स्थिति बिगड़ती जा रही थी और यहूदा अब समय के अंत पर था। मेरी गणना के अनुसार उनकी बंधुआई के केवल 10 वर्ष ही शेष रह गए थे। यिर्मयाह 16 उसके 1 से 4 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माएं, उनके विषय यहोवा यों कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। परमेश्वर यिर्मयाह को आने वाला भय दिखाता है। वह यिर्मयाह से कहता है कि वह विवाह न करे। इसका कारण स्पष्ट है और बंधुआई के बाद का भजन 137 इसे प्रकट करता है कि बच्चों की कैसी दुर्दशा हुई थी। अंतिम 2 पदों में स्पष्ट है कि बेबीलोन भी नष्ट किया जाएगा और वे उसके साथ ठीक वैसा ही करेंगे जैसा उसने यहूदा के साथ किया था। भजन संहिता 137 उसके 8 और 9 में, हे बेबीलोन, तू जो उजाड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। मेरे मित्रों, जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जीता था, तब उसके सैनिकों ने छोटे बच्चों को पत्थरों पर पटक कर उनका सिर फोड़ दिया था। परमेश्वर ने इसी कारण यिर्मयाह से कहा था कि वह विवाह न करे। वह नहीं चाहता था कि यिर्मयाह को अपने बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते देख हार्दिक पीड़ा हो। कुछ परिस्थितियों में तो अच्छा ही होता है कि बच्चे पैदा न किए जाएं। मैं कभी कभी आज के समय को देखकर यही सोचता हूं, मेरा मन आज के छोटे छोटे बच्चों के लिए पसीज जाता है। मैं अपने ही बच्चों को देखकर रो पड़ता हूं। उनका जीवन कैसे भयंकर समय में होगा। अतः मैं उनके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर से उनकी रक्षा की याचना करता हूं। इस विषय पर बहुत चर्चा की जा सकती है। एक समय ऐसा भी होगा जब बच्चे पैदा न करना ही अच्छा होगा। यहां प्रकाश की एक किरण है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 16 उसके 14 और 15 पद में। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध है, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से
और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया। उसके जीवन की सौगंध है, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। यहूदा के इस अंधकार भरे समय में परमेश्वर यिर्मयाह को ज्योतिर्मय भविष्य की झलक दिखाता है, जैसे कि अंधकार से भरे भविष्य के सुरंग के सिरे पर प्रकाश दिखाई दे रहा हो। यह बड़ी रोचक बात है कि यह विषय भविष्यद्वक्ताओं की संपूर्ण पुस्तकों में पाया जाता है। वास्तव में अंधकार उतना नहीं था, परंतु भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाला प्रकाश देखा नहीं, और रात को अंधकार जितना अधिक घना होता गया उतना ही अधिक प्रकाश चमकता गया। परमेश्वर कहता है कि वह दिन आता है जब वह उन्हें बंधुआई से लौटा ले आएगा पुनः अपने देश में। यिर्मयाह 16:21 में लिखा है, इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर वही है, और जब वह हम पर यह प्रकट करेगा कि वह परमेश्वर है तब वह एक भयानक बात होगी। आइए हम देखेंगे अविवाहित भविष्यद्वक्ता का संदेश। यिर्मयाह 17 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियां और अशेरा नाम देवियां जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर हैं, वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती हैं। उनका हर एक काम अधर्म का था और उनके धर्म में प्रवेश कर चुका था। यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरे मित्रों, हमारे लिए उचित होगा कि हम इसे एक नारा बना लें तो अच्छा होगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम किसी मनुष्य पर या किसी राजनीतिक दल पर निर्भर करें कि संसार की समस्याओं का समाधान हो जाए। मनुष्य और मनुष्यों के कामों पर भरोसा करें तो हम श्रापित हैं। यह परमेश्वर पर भरोसा रखने का समय है। यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम आशीषित होंगे। यिर्मयाह 17:18 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यही विचार हम भजन संहिता अध्याय 1 में देखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तब हम यिर्मयाह 17:9 में पढ़ते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यह आपके और मेरे मन के विषय में अति सत्य है। दुर्भाग्य से हम सबको हृदय की समस्या है। अब हम यिर्मयाह 17:10 में पढ़ते हैं, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। केवल परमेश्वर नया हृदय दे सकता है। मनुष्य तो आज मांस का दिल बदल रहा है, परंतु परमेश्वर आत्मिक दिल बदल देता है और वह यह काम लंबे समय से करता चला आ रहा है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तब वह हमें नया जीवन, नया हृदय देता है। हमारा नया जन्म होता है और हमें नया स्वभाव प्राप्त होता है। हम प्रचारक प्रायः कहते हैं, प्रभु को अपना दिल दे दो।
परमेश्वर हमारे पुराने गंदे और अशुद्ध दिल का क्या करेगा? उसे नहीं चाहिए। मन तो धोखा देने वाला है। परमेश्वर हमें नया हृदय, नया मन देना चाहता है। वह हृदय विशेषज्ञ है। वह एक महान डॉक्टर है। अब यह अध्याय एक महान पद के साथ पूरा होता है। यिर्मयाह 17 उसके 12 पद में लिखा है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। यह मनुष्य की आशा है। सबके हृदय गंदे और अपवित्र होते हैं, परंतु एक पवित्र स्थान है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। ऐसा पवित्र स्थान जो केवल आराधना स्थल ही नहीं है, वह सुरक्षा और शांति का स्थान है। परमेश्वर ने इस्राएल में सुरक्षा के लिए शरण नगर बनवाए थे। मेरे मित्रों, ये कठिन समय है। हमारी सड़कें चलने के लिए सुरक्षित नहीं हैं। घरों में भी हम बम से सुरक्षित नहीं हैं। हम सुरक्षा के लिए कहां जाएं? एक पवित्र स्थान है, हमारे परमेश्वर का सिंहासन। वह एक शरण स्थान है जहां हम जा सकते हैं और वह हमको बुलाता है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 19 से 22 पद में लिखा है, अतः हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त होता है। और अब हम आते हैं यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 18 में, जिसका विषय है कुम्हार के घर का दृष्टांत। इस अध्याय में हम यिर्मयाह के साथ कुम्हार के घर जाएंगे, जो अपने आप को सभ्य समाज का समझते हैं और पाप में निश्चिंत पड़े अपने हृदय को कठोर किए हुए हैं। उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाना कठिन कार्य है। अतः परमेश्वर चिन्हों के द्वारा अपना संदेश सुनाता है। यहूदा के लिए इस समय वह एक व्यवहारिक उदाहरण देता है, जो आपके और मेरे लिए भी वास्तविक शिक्षा है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 18 अध्याय उसके 1 से 6 पद। लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। एक बार हमारी आराधना में एक कुम्हार कलीसिया के सामने अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए आया, जो हमारा एक टीवी दर्शक भी था। वह अपना चाक भी लेकर आया, जिसे पैर से चलाया जाता था। जब मैं उपदेश दे रहा था, तब उसने उसी मध्यांतर में अपने चाक पर मिट्टी रखकर एक पात्र तैयार कर दिया। मैंने वह साधारण सा प्रदर्शन फिर नहीं दोहराया, क्योंकि कलीसिया का पूरा ध्यान उसी में था और मेरे विचार में उन्होंने मेरा संदेश नहीं सुना। इस घटना के वर्षों पूर्व सेमिनरी के मार्ग में एक कारखाना पड़ता था, जहां लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक दिन कुछ विद्यार्थियों ने सोचा कि क्यों ना हम उस कारखाने में जाकर बर्तन बनाने का काम देखें।
वहां के दो दृश्य मैं कभी नहीं भूलता। एक तो वहां पीछे के आंगन में गीली मिट्टी का ढेर था। मुझे तो वह किसी काम का नहीं लगा। उस कारखाने के सामने के भाग में एक प्रदर्शन कक्ष था, जहां कुछ ऐसे पात्र थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। अब जब हम कारखाने के भीतर गए तो हमने अनेक कुम्हारों को काम करते देखा। उनके चाक बिजली से चलते थे, अतः उन्हें पूरा ध्यान पात्र पर लगाने का अवसर मिल रहा था। वे एकाग्रता से अपने काम में व्यस्त थे। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर भेजा, जहां उसे एक उपदेश दिया जाएगा। यह उपदेश बहुत आसान था। हमें कुम्हार और मिट्टी के रूप को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ कुम्हार परमेश्वर है और मिट्टी इस्राएल है, परंतु समग्र रूप से यह मनुष्य वरन हर एक मनुष्य के संदर्भ में है। प्रत्येक मनुष्य मिट्टी है। आप अपने कुम्हार परमेश्वर के हाथ में मिट्टी हैं, चाहे आप कुछ भी हों। आज आप कुम्हार के हाथ में मिट्टी हैं। इस पृथ्वी पर आज तक जो भी मनुष्य रहा है वह कुम्हार के चाक पर मिट्टी है। कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण नए नियम में भी है। रोमियो को लिखे पत्र में पौलुस यही उदाहरण देता है। रोमी के पत्र 9 के 21 पद में, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? इसी अद्भुत उदाहरण का दूसरा पक्ष पौलुस तीमुथियुस को समझाता है। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय उसके 21 पद में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अतः हम देख सकते हैं कि यह उदाहरण परमेश्वर के वचन में सब जगह पाया जाता है। मेरे प्रियो, अब देखिए कि कुम्हार क्या करता है। वह एक पात्र बना रहा था और वह बिगड़ गया। मिट्टी ठीक नहीं थी, या तो वह अधिक कठोर थी या वह अधिक नरम थी। अतः उसने उसे हटा दिया। बाद में उसने उसे उठाकर उससे कोई और पात्र बनाया। हमने इस भाग में 2 बातें देखी हैं, कुम्हार का अधिकार और मिट्टी का गुण। मेरे मित्रों, आज हम में से हर एक को भी अपने जीवन में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि क्या हम उस कुम्हार के हाथ में बनने के लिए तैयार हैं। जैसा वह चाहता है, क्या हम वैसा बनने के लिए तैयार हैं? आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आपको समझने के लिए सहायता प्रदान करे। प्रिय मित्रों, आज आपने देखा कि परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यही बात भजन संहिता 118 अध्याय के 8वें पद में लिखी हुई है कि जो बाइबल के केंद्र का पद भी है। दोस्तों, आपका भरोसा किस पर है? आज हमारा भरोसा बहुत सी बातों पर हो सकता है। हम अपने पैसों पर भरोसा रखते हैं, अपने पद पर भरोसा रख सकते हैं, अपनी शक्ति पर, अपनी पहुंच पर भरोसा रख सकते हैं। दोस्तों, अनेक बातें हो सकती हैं, पर यदि हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। दोस्तों, आज संसार में सबसे बड़ा खतरा है जीवन चले जाने का, आय समाप्त होने का, बीमारी के कारण काम नहीं कर पाने का। आज विज्ञान विशेषज्ञ बीमारियों से बचने के लिए स्वस्थ बने रहने की सलाह देते हैं, पर इसका सूत्र तो हमें बाइबल में परमेश्वर ने दे दिया है कि यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हम धूप में भी हरे भरे बने रहेंगे, सूखे वर्षों में भी फलवंत होते रहेंगे। मित्रों, यकीन मानिए कि परमेश्वर हमें सभी परिस्थितियों में न केवल तंदुरुस्त बनाए रखेगा, पर हमें फलदायी भी बनाए रखेगा। आज संसार में हमारे लिए केवल यही एक भली बात है कि हम चलते फिरते रहें और अपने काम को स्वयं कर सके। हमारे बुजुर्ग माता पिता भी केवल यही चाहते हैं। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? पर दोस्तों, एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपने मन की चौकसी करना पड़ेगा। मनुष्य का पाप उसके मन से या उसके हृदय से उत्पन्न होता है। आप जो भी बुरा करते हैं उसे करने से पहले आप हृदय में उसे विचार करते हैं।
भला करने के लिए भी आप मन में विचार करते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि उसने अनजाने में पाप किया है। पाप हमेशा सोच विचार कर मन से किया जाता है। मित्रों, आज अपने मन की हमें चौकसी करना है। क्या आपका मन परमेश्वर में लगा हुआ है? यदि आपका मन परमेश्वर में लगा होगा तो आप पाप से बचे रहेंगे। आइए मित्रों, अपने मन को परमेश्वर में लगाएं और उस पर ही उसे केंद्रित रखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अध्ययन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि हम आपके साथ बने हुए हैं और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है तो हम सदा फलवंत रहेंगे। हम जीवन भर बुढ़ापे तक फलते रहेंगे, क्योंकि आपके वचन में आपने ये प्रतिज्ञा किया है। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कि आपका अनुग्रह उन पर हो कि ना केवल वे स्वस्थ पाए जाएं, परंतु अपनी बुजुर्ग अवस्था में भी प्रभु आप उन्हें फलवंत रखें, उनके द्वारा से अपनी महिमा लेते रहें। उनके जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति इस रीति से बनी रहे कि वो दूसरों के लिए एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाने जाएं। पिता, आप उनके जीवन में इस कार्य को पूरा करें ताकि वो भरोसा जो उन्होंने आप पर बनाए रखा है वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपको बहुत ही ज़्यादा विश्वास में बल मिला होगा और मैं आशा करता हूं कि ये अध्ययन आपको अपने जीवन भर परमेश्वर की महिमा के लिए सहायता करते रहेगा। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमें फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है D 13। धर्मशास्त्र बाइबल में हमें 13 अकालों का वर्णन मिलता है जो परमेश्वर के दंड को प्रकट करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इस्राएल के बंधुआई में जाने के बाद की दुर्दशा को किस भजन के द्वारा प्रकट किया गया है? A. भजन संहिता 136, B. भजन संहिता 137, C. भजन संहिता 138, D. भजन संहिता 139। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।